तो एक सवाल है, क्या किसी इंसान का चेहरा एक शानदार झरने से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो ये मजेदार सवाल उठाती है और हमें खूबसूरती के असली मतलब को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। कविता की शुरुआत ही देखिए एक बहुत बड़े दावे से होती है। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये एक चैलेंज है। एक ऐसा दावा जिस पर शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा तो होगा। क्या इंसानी खूबसूरती सच में कुदरत की इस बेमिसाल शान को टक्कर दे सकती है? बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो इस बहस को कवि आगे कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, ये जो पहला आइडिया है ना कि इंसानी खूबसूरती प्रकृति को भी मात दे सकती है, बस यही बात एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की नींव रख देती है। तो समझ लीजिए कि मैदान सज चुका है। एक तरफ है इंसान के चेहरे की नज़ाकत और दूसरी तरफ कुदरत की जबरदस्त ताकत। कवि ने ये जंग तो छेड़ दी है और अब बाकी की कविता बस इसी के विजेता को ढूंढने वाली है। लेकिन इस मुकाबले को और भी मज़ेदार बनाने के लिए कवि एक पैमाना तय करते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ किसी भी आम प्राकृतिक नज़ारे की बात नहीं हो रही। यहाँ एक खूबसूरत चेहरे का मुकाबला सीधे सीधे प्रकृति के सबसे शानदार रूपों से हो रहा है। तो एक पाले में है चेहरे के वो बारीक नक्श और उनमें छिपे हुए जज्बात, और दूसरे में है कुदरत के वो शाहकार जो सदियों से अपनी जगह पर कायम है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये तो सोच के दो अलग अलग तरीकों की सीधी टक्कर है। और देखिए, कवि कोई मामूली मिसालें नहीं चुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक झरने की जबरदस्त ताकत की, हवा की नर्म और नाजुक शायरी की, और चंबा डलहौजी जैसे पूरे के पूरे शहरों की दिल को छू लेने वाली खूबसूरती की। ये वो महारथी हैं जिनके सामने एक चेहरे को खड़ा किया गया है। जरा इस लाइन की खूबसूरती तो देखिए। हवाएं सिर्फ चल नहीं रही हैं, वो नज्म बोल रही हैं, वो शायरी कर रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कवि की नज़र में प्रकृति का दर्जा कितना कितना ऊंचा है, और इसीलिए इंसानी खूबसूरती के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है। और ठीक जब हमें लगता है कि ये मुकाबला सिर्फ बाहरी चीज़ों का है, कविता एक ज़बरदस्त मोड़ लेती है। अब ध्यान इस बात से हटकर कि हम क्या देखते हैं, इस पर चला जाता है कि खूबसूरती असल में है क्या। अब कवि अपने ही शुरुआती दावे पर सवाल उठाने लगते हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या खूबसूरती सिर्फ ऊपरी है? क्या वो बस चेहरे तक ही सिमट कर रह जाती है? और अचानक से वो पहला वाला जो बड़ा दावा था अब उतना मजबूत नहीं लगता है ना? तो ये खोज जारी रहती है। कवि आगे सोचते हैं, शायद खूबसूरती का असली राज आंखों में है, जिन्हें अक्सर रूह की खिड़कियां भी तो कहा जाता है। और ये रहा जवाब जो कविता का एक बहुत ही अहम पल है। कवि साफ साफ कहते हैं कि खूबसूरती इन पुराने पैमानों से कहीं आगे की चीज है। वो ना तो चेहरे में है, ना आंखों में। वो यकीनन कुछ और गहरा है। और यहाँ जरा इस लफ्ज की खूबसूरती पर गौर कीजिए, गुले बदन। इसका मतलब है गुलाब जैसा शरीर। सोचिए, ये कितना काव्यात्मक शब्द है जो एक नाजुक और महकती हुई खूबसूरती का एहसास कराता है और भाषा की अपनी एक अलग ही गहराई दिखाता है। तो बात यह है कि कवि अब खूबसूरती के हर बाहरी पैमाने को एक एक करके खारिज कर रहे हैं। न चेहरा, न आंखें और न ही गुले बदन जैसा जिस्मानी हुस्न, कुछ भी काफी नहीं है। वो किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो इन सब से परे हो। तो अगर खूबसूरती देखी नहीं जा सकती तो फिर वो है क्या? यहीं से कवि हमें एक नए दायरे में ले जाते हैं, उन खूबियों की तरफ जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब एक नया और भी ज्यादा गहरा मुकाबला सामने आता है। एक तरफ है रंग बिरंगे फूलों की ठोस खूबसूरती जिसे कोई नकार नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ है एक इंसान की कशिश या उसका लुभाना, मतलब एक ऐसा एहसास जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये एक कमाल का दावा है। सोचे, एक अनदेखी कशिश, एक महसूस की जाने वाली अदा, एक फूल की पूरी खूबसूरती से भी बढ़कर है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है जो कवि यहाँ कह रहे हैं। और यहीं पर सोच में एक गहरा, बहुत बड़ा बदलाव आता है। खूबसूरती अब आंखों से देखने की चीज नहीं रही, वो दिल और रूह से महसूस करने का एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। ये अब कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी एहसास है। तो इस लंबी खोज और इन सब सवालों के बाद अब हम उस आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां कविता अपना सबसे बड़ा राज खोलने वाली है। खूबसूरती क्या है, इस सवाल का आखिरी
और शायद सबसे हैरान कर देने वाला जवाब। और जवाब यहाँ से शुरू होता है। सबसे खूबसूरत चीज़ उस इंसान का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि वो पूरा मौसम, वो पूरा माहौल है जो वो अपने साथ लेकर चलते हैं। सोचकर देखिए, किसी की मौजूदगी से जो एक एनर्जी महसूस होती है, जो एक दुनिया बन जाती है, वो है असली खूबसूरती। तो ये पूरा सफ़र कितना खूबसूरत रहा है। एक चेहरे की तारीफ से कहानी शुरू हुई, फिर कुदरत को चुनौती दी, जिस्मानी हुस्न से भी आगे निकल गए और आखिर में उस सबसे गहरी हकीकत तक पहुंच गए। और ये है वो आखिरी और सबसे बड़ा ऐलान। सबसे खूबसूरत कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि वो इंसान खुद है, अपनी पूरी शख्सियत में, अपने पूरे वजूद के साथ। तो इस कविता का असली पैगाम यही है कि सच्ची खूबसूरती वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम खुद हैं। ये वो दुनिया है जो हम अपने आसपास अपनी शख्सियत से बनाते हैं। और इस एहसास के साथ कविता हमें उसी आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो अब एक सवाल नहीं बल्कि अपने आप में एक जवाब लगता है। भला उससे भी क्या सुंदर हो सकता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस कविता के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा।